गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। उम्मीद है कि आपने हमारी कैलेंडर की दोनों वीडियो पार्ट देख चुके होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हमारा पार्ट 3 है दोस्तों, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, यानी बीते हुए कल से, यानी जो कल निकल चुका है उससे 5 दिन पहले क्या था बच्चों? सोमवार। ठीक है, तब आने वाले कल से, जो कल आएगा उससे 8 दिन बाद क्या होगा? ठीक, मान लीजिए हम प्रेजेंट वाले दिन में खड़े हैं। अब इससे बीते हुए कल से, यानी इससे कल पे गए हम, बीजू का समय निकल चुका है, उस वाले कल पे गए हम। फिर उससे भी 5 दिन पहले, यानी उससे और 5 दिन, कितना? उससे और 5 दिन। इस दिन क्या था? मंडे। इस दिन क्या था बच्चों? मंडे था। तब आने वाले कल से, यानी जो प्रेजेंट के दिन हम खड़े हैं उससे आने वाला कल, तो आने वाला कल यानी +1, क्योंकि आने वाला है वो भी, तो जोड़ेंगे। 8 दिन बाद क्या होगा? यानी उससे भी 8 दिन बाद क्या होगा ये पता करना है। यानी यहाँ हम बताया गया मंडे है, यहाँ क्या होगा ये बताना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो अगर हम माने कि हम मंडे के दिन पे खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं लास्ट छोर पे, और हमें इस तरफ जाना है, यानी हम आगे वाले दिनों में जा रहे हैं। तो जब हम आगे वाले दिनों में जाएंगे तो हमने आपको बताया था जोड़ना है, तो जोड़ेंगे हम। 5 और 1 6, 7 और 8 15। कितने दिन हो गए बच्चों? 15 दिन। कितने दिन हो गए हैं? 15 दिन। इसमें हम 7 से भाग देंगे, एक डे एक्स्ट्रा निकलेगा हमारा, 1 डे एक्स्ट्रा निकला। जो 1 डे एक्स्ट्रा निकला वो हम इसमें जोड़ देंगे। इसका मतलब है उस दिन क्या होगा? मंगलवार। उस दिन क्या होगा बच्चों? मंगलवार। देखिए कितना आसान हो गया सवालों को लगाना। जब हम इनको धीरे धीरे लगाते हैं, आप समझते हैं और हम समझाते हैं, तो क्या होता है, जब समझने आ जाते हैं क्वेश्चन हमारे, तो बहुत आसान हो जाते हैं, फिर लगाने में भी मजा आता है। अब ये क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश कीजिए। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, आप प्रेजेंट के दिन खड़े हो, इससे जो एक दिन बीत चुका है, निकल चुका है, उससे 10 दिन पहले, उससे और 10 दिन पहले मंडे था। क्या था? मंडे था। ठीक है बच्चों, तब आज से, प्रेजेंट वाले दिन से, तब आज से यानी प्रेजेंट वाले दिन, आज से 5वां दिन क्या होगा? आज से 5वां दिन क्या होगा? 5वां दिन का मतलब 4 दिन के बाद। 4 दिन बाद क्या होगा? 5वां दिन क्या होगा? यानी 5वें दिन क्या होगा? जब 5वां दिन का मतलब होता है 4 दिन के बाद क्या होगा? 4 दिन के बाद ही तो 5वां दिन आएगा। इसका मतलब 5वां दिन नहीं है, ये है 4 दिन बाद। यही चीज हमें समझनी पड़ती है बच्चों। उसने कहा 5वां दिन क्या होगा, 5 दिन बाद क्या होगा ये नहीं कहा, 5वां दिन ही क्या होगा। तो 5वां दिन बताना है, इसका मतलब 4 दिन बाद की डेट हमें बतानी है कि 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इससे 4 दिन बाद ये हमें बताना है। ठीक, अब हम मंडे पे हैं और यहाँ हमें बताना है, तो हम सबको ऐड करेंगे क्योंकि ये आगे वाले दिन है। तो 10 और 1 11 और 4 15, किस क्या हो गया बच्चों? 15। 7 का भाग दोगे, एक दिन एक्स्ट्रा निकला। आज क्या है? सोमवार। सोमवार में एक जोड़ो तो क्या होगा? मंगलवार। यानी उस दिन कौन सा दिन होगा बच्चों? मंगलवार होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़िए दोस्तों और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन क्या होगा? 24वां दिन का मतलब होता है बच्चों 23 दिन बाद। यदि आज रविवार है तो आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्योंकि 23वें दिन के बाद ही तो 24वां दिन आएगा, वो 24वां दिन हमें बताना है। ठीक है, तो 24वां दिन का मतलब होता है 23 दिन बाद। 23 दिन बाद, तो 23 दिन बाद की बात हमसे पूछेंगे, मतलब 7 का भाग देंगे, 2 दिन। 2 दिन एक्स्ट्रा निकला, यानी क्या करेंगे? रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे। तो रविवार में 2 दिन जोड़ा तो होगा मंगलवार। तो मंगलवार हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था? 6 दिन के बाद क्या है? शनिवार। 6 दिन बाद शनिवार है, तो 6 दिन तो आपके ये हो गए। ठीक, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? पीछे की ओर जा रहे हो, तो शनिवार से 6 दिन पीछे जाओगे, 6 दिन वो, फिर बीते हुए कल का एक दिन। ठीक, फिर 9 दिन पहले, तो 9 दिन पहले यानी 9 दिन और। देखो शनिवार पे आप हो, 6 दिन बाद शनिवार है, मान लीजिए आप 6 दिन बाद शनिवार की डेट पे पहुंच गए। अब आपको क्या करना है? 6 दिन पहले जाना, 6 दिन पहले जाना है तो -6 लिए। ठीक, फिर आप बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल से यानी एक दिन और पहले गए तो -1 लिए। फिर आप 9 दिन और पहले गए तो -9 ही। तो देखो -9 10 और 6 16,
माइनस के 16, 7 का भाग दोगे कितना एक्स्ट्रा आएगा, माइनस कर दो। इसका मतलब शनिवार से 2 दिन कम करने हैं। शनिवार से 2 दिन कम करोगे तो कौन सा दिन आएगा, गुरुवार। शनिवार से 2 दिन गुरुवार, कौन सा दिन होगा उस दिन, गुरुवार होगा बच्चों। क्या होगा, गुरुवार। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था। तो जो अंकित है उसका बर्थडे कब मनाया जाता है, 4 सितंबर 1996 को पैदा हुआ था अंकित। तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, माह और दिन का हो जाएगा, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। अंकित का जन्म कब हुआ था, 4 सितंबर 1996, और वह 10 अगस्त 2020 में कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो जाएगा। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको किस प्रकार सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ईयर। क्या लिखते हैं, ईयर, क्योंकि मुझे एज निकालनी है। क्या निकालनी है, उसकी एज निकालनी है। सबसे पहले हम लोग ईयर लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या आती है बच्चों, फिर आता है मंथ, फिर क्या आती है उसके बाद डेट। क्या आती है, डेट। जन्मदिन कब है उसका, 4 सितंबर 1996। 4 सितंबर की डेट क्या है, उसकी बर्थडे की डेट है। और मुझे पूछा गया है 10 अगस्त 2020। तो 2020 10 अगस्त, अगस्त का मतलब कौन सा महीना बच्चों, 8वां महीना, और डेट कितनी है, 10। ठीक, तो 10 तारीख 8वां महीना 2020 को वह कितने साल का हो जाएगा, मुझसे ये पूछा है। और उसका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था उसका, 1996 सितंबर। कौन से महीने को कहते हैं दोस्तों, अगस्त का महीना होता है 8वां, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 9वां महीना। कौन सा महीना बच्चों, 9वां महीना। कितने तारीख, 4 तारीख। इसको क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखो 10 दिन में से 4 दिन गए तो कितने दिन बचे, 6 दिन, यानी डे निकल गया 6। बस 6 दिन का हो गया, ठीक है, 6 दिन हो गए उसको। अब महीने की बात आई तो 8 में से 9 नहीं जाएगा, तो अब ये नहीं है कि आप 8 को 18 मानोगे, ऐसा नहीं होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि ये 8वां महीना है और ये 9वां महीना है। अब 8वें महीने से 9वां महीना नहीं जाएगा, तो हम 1 साल में से महीने ले लेंगे। जब हम 1 साल कम करके महीने लेंगे तो 1 साल में महीने होते हैं 12, यानी इसमें 12 महीने ऐड हो जाएंगे। तो अब ये महीने कितने हो गए, 20। कितने महीने हो गए बच्चों, ये 20 महीने हो गए। अब उस 20 महीने में से हमने 9 महीने निकाले तो कितने महीने निकले, 11 माह। अब हमने इस 20 में से 1 साल कम करके वहां मंथ में जोड़ दिए थे, क्योंकि 1 साल 12 महीने होते, तो 12 महीने जोड़ेंगे इसमें, तो 20 महीने हो गए थे। तो ये क्या हो गए, 2020 की जगह अब ये कितना हो गया, 19। कितना हो गया, 19, क्योंकि 1 साल कम हो गई, क्योंकि उसके महीने हमने यहाँ काउंट कर दिए मंथ में, ईयर से। तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3। 11 में से 9 गया 2, और यहाँ सब 0, यानी कितना हो गया, 23 साल 11 माह और 6 दिन का हो गया। भाई कितने साल का हो गया, 23 साल 11 माह 6 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। देखिए बच्चों क्या होता है, यदि यहाँ डेट 4 तारीख से कम होती, जैसे 3 लिखा होता, 2 लिखा होता, 1 लिखा होता, तो हम माह में से दिन लेते। तो माह में से दिन लेते तो जौन सा माह हम लेते उतने दिन हम लेते। जैसे हमने 1 माह कम कर दिया मान लीजिए, तो 1 माह के कितने दिन आ गए, यहाँ पे 30 दिन ले लेते हम। 30 दिन क्या होता है, आपके दिनों में ऐड हो जाते। तो जैसे 3 लिखा होता तो 33 दिन हो जाते, फिर उसको हम घटाते। ऐसा नहीं है 3 को 13 मान लोगे। दिन महीनों में से दिन लेंगे, अगर 1 महीने पूरे कम कर रहा है इसमें तो 1 महीने के पूरे दिन यहाँ ऐड होंगे। यदि 1 साल कम कर रहा है तो 1 साल के पूरे माह यहाँ ऐड होंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन लगते हैं बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारा रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2020 को हुआ था। रिया का बर्थडे कब है, 10 अक्टूबर 2000, ठीक है। तब वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल, कितने माह और कितने दिन की होगी, ठीक है। तो हमें पता है, पहले हम लोग लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे मंथ, फिर लिखेंगे डेट। ईयर, मंथ और डेट, ठीक। तो मुझे दिया है 2020, मंथ है 7वां, तारीख है 5, ठीक है। अब निकालना कब का है, 10 अक्टूबर 2000। तो 2000 अक्टूबर यानी कौन सा महीना बच्चों, 10वां महीना, और 10 तारीख। इसको हमें लेस करना है, माइनस करना है। तो देखिए 5 में से 10 नहीं जाएगा, यानी हम इस मंथ से, महीने से दिन उधार लेंगे, ठीक है। तो 1 महीना कम करेंगे। सबसे पहला महीना किसका होता है, जून, जनवरी का। किसका होता है, जनवरी का।
तो हम जनवरी से महीने लेंगे, महीने लेंगे, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। कितने दिन होते हैं? 31 दिन, यानी ये कितने दिन हो गए? अब 36। कितने दिन हो गए बच्चों? 36। और यहाँ महीने कितने हो गए? 6। कितने महीने हो जाएंगे? 7 से 1 कम होगा क्योंकि 1 महीने हमने ले लिए, तो कितने महीने हो गए? 6। कितने महीने हो जाएंगे? 6 महीने हो जाएंगे। ठीक है, 6 महीने। अब क्या हो रहा है? 36 में से 10 गया तो कितने दिन बचे? 26 दिन। कितने दिन बचे? 26 दिन। अब क्या होगा कि इस 7 में से 10, वो 6 में से 10 नहीं जाएगा, ये सन 2000 में से 1 साल में से महीने उधार ले लेंगे। 1 साल से महीने लिए तो महीने कितने होते हैं? 1 साल है 12, तो 12 महीने हमने उधार ले लिए, तो 12 और 6 18 हो गए। 12 और 6 महीने ये बचे थे, कितने महीने हो गए? 18 महीने। 18 महीने में से 10 महीने चला गया तो कितना महीना बचा? 8 माह। कितना माह बचा? 8 माह। अब ये 20 की जगह कितना हो जाएगा? 19, क्योंकि हमने 1 साल के महीने से उधार ले लिए, तो 19 हो गए। 19 में से 19 2019 में से 2000 गया तो कितना बचा? 19, यानी वह 19 साल 8 माह और 26 दिन की हो चुकी है। जो दिया है वो 5 जुलाई 2020 को 19 वर्ष 8 माह और 26 दिन की हो चुकी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब उम्मीद है बच्चों कि आपको इस तरीके के जो हमारे ये क्वेश्चन है समझ में आने लगे होंगे कि किस प्रकार हम कितने साल, कितने माह, कितने दिन का पर्सन है वो निकालेंगे और कैसे निकाल सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, यदि 15 अगस्त 2003 को शनिवार है, 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा, ये हम पता करना। तो पहले हम लोग मंथ सेम करेंगे बच्चों। क्या सेम करेंगे? मंथ। मंथ सेम करने के लिए हम 15 अगस्त 2003 से कहाँ जाएंगे? 27 मई 2003 पे। ठीक, तो अगस्त के 15 दिन, फिर जुलाई का 31 दिन, जून का 30 दिन और मई के 4 दिन, क्योंकि मई 31 दिन की होती है और 31 में 27 गए तो कितने दिन? 4 दिन। ठीक, जोड़ो इन सबको, कितना हो गया? 7 का भाग देके 1 दिन ये हो गया, 3 दिन ये हो गया, 2 दिन ये हो गया, 4 दिन ये, 4 2 6 3 9, 6 3 9 और 1 10। कितना हो गया बच्चों? 10, क्योंकि 15 दिन ये, फिर 31 दिन ये, 30 दिन ये और ये, अगस्त, जुलाई, जून और आपका मई, तो 10 हो गए। 10 में 7 दिन गए, यानी 3। 3 किसका होगा? माइनस का, क्योंकि मैं अगस्त से मई पे जा रहा हूँ, यानी पीछे की ओर जा रहा हूँ, रिवर्स में जा रहा हूँ। रिवर्स में जाएगा तो जो भी होगा वो हमें घटाना पड़ेगा बच्चों। अब हमें 27 मई 2003 पता चल गई डेट, 27 मई 2003 हम पहुंच गए। 27 मई 2003 से हम 2015 में जाएंगे। साल कितने होंगे? 12 ईयर, 12 ईयर। तो 12 ईयर को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये आगे की ओर जा रहा है। इस 3 को घटाना पड़ेगा और फिर 2003 से 2015 की ओर जा रहा है, तो हम आगे वाले दिनों में जा रहे हैं, आगे वाले दिनों में जा रहे हैं, आगे वाले सालों में जा रहे हैं। तो प्लस करेंगे 12 ईयर। उन 12 ईयर्स में कुछ लीप ईयर आए होंगे, हमने चेक किया सर 2004 में आया है, फिर आया होगा 2008 में, फिर आया होगा 2012 में। तो लीप ईयर भी कितने पड़ गए बच्चों? 3। 3 लीप ईयर से 3 दिन खत्म हो गए, कितने दिन बचे? 12 दिन। कितने दिन बचे? 12। 12 में हम 7 का भाग देंगे, क्या आएगा? +5, यानी 5 दिन इसमें जोड़ने हैं। 5 दिन जोड़ लो या 2 दिन कम कर लो, वही दिन होगा। तो दिन कौन सा निकलेगा बच्चों? गुरुवार। कौन सा निकलेगा? गुरुवार। या शनिवार के बाद 5 दिन जोड़ लो तो क्या होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, और चाहे 2 दिन कम कर लो। ठीक, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते ही हैं। अब क्या होगा? यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था, तो 20 मार्च 2024 को रविवार था, और 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन हो था ये बताना है। ठीक, तो 20 मार्च 2024 को रविवार है, यह हमें दिया गया, और हमें 20 मार्च 2012 का पता करना है। तो कितने ईयर हो गए बच्चों? 12 साल, क्योंकि डेट सेम है। डेट सेम है तो हमें मंथ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सालों से मतलब है तो साल निकालेंगे। 12 साल हो गए। क्या इन 12 सालों में लीप ईयर पड़ा होगा? 2012 में भी फरवरी 29 दिन की थी, लेकिन डेट हमसे पूछी गई 20 मार्च से। तो 20 मार्च के बाद ऐसा कोई भी महीना नहीं है जो हमेशा लीप ईयर में एक्स्ट्रा निकलेगा। केवल फरवरी का महीना था जिसमें 1 दिन एक्स्ट्रा निकलता था, 29 की हो जाती थी। तो फरवरी का माह तो निकल चुका है, मार्च के माह में हमसे पूछा गया है। तो 2012 का लीप ईयर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब 2013, 2014, 2015 फिर कब आएगा? 2016 में आएगा। कब आएगा? 2016 में आएगा। 2016 में आएगा, फिर कब आएगा? 2016 के बाद ध्यान दीजिए, ये 20 मार्च 2024 था, तो 20 मार्च 2024 में लीप ईयर था, लेकिन
हमें 20 सॉरी बच्चों क्या है 20 मार्च जो आपको 2024 दिया गया है, तो इसमें आप रिवर्स आ रहे हैं तो फरवरी का माह भी आएगा, यानी 2024 में भी लीप ईयर है, क्योंकि आप पीछे की ओर जा रहे हैं तो 24 मार्च से 19 मार्च 18 मार्च 17 मार्च ऐसे आप पीछे आते आते कहाँ आ गए 20 मार्च 2012 को। तो 20 मार्च 2012 को आकर 2024 का एक लीप ईयर, फिर 2020 का एक लीप ईयर, फिर 2016 का एक लीप ईयर। अब 2012 में फरवरी कितने दिन की होते हैं 29 दिन की, लेकिन आप फरवरी पे तो पहुंचे नहीं, आप पहुंचे हो 20 मार्च पे। फरवरी का माह अभी आना बाकी है, इसका मतलब 2012 का लीप ईयर से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। केवल 2 लीप ईयर मिले आपको, एक 2024 का, एक 2020 का और 2016 का। लीप ईयर कितने मिले आपको 3, तो +3 लीप ईयर, 12 और 3 कितने हो गए बच्चों 15। अब देखिए पीछे आ रहे थे आप, क्या आ रहे थे 24 से आ रहे थे 12 पे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। 7 में से 15 गया कितना बचा 1, यानी रविवार में से एक दिन कम करोगे तो दिन होगा शनिवार। उस दिन कौन सा दिन होगा बच्चों शनिवार। क्या था 20 मार्च 2024 को दिया गया था रविवार और 20 मार्च 2012 को निकालना था। डेट सेम थी, माह सेम था, साल का फर्क था। तो साल में कितने का फर्क आया 24 से 12 में जा रहा है, 12 साल का फर्क आया। 2024 के में फरवरी काउंट करेंगे, हम करेंगे क्योंकि हम पीछे की ओर जा रहे हैं। तो मार्च से अप्रैल पे नहीं जाएंगे, मार्च से फरवरी, फरवरी से जनवरी, जनवरी से दिसंबर, इस प्रकार हमें पीछे जाना है। तो 2024 का लीप ईयर हम काउंट करेंगे, फिर 2020 का लीप ईयर हम काउंट करेंगे, 2016 का करेंगे, 2012 में फरवरी माह आएगा बच्चों, वो भी 29 तारीख की होगी। लेकिन क्या हुआ कि मुझसे 20 मार्च तक का पूछा गया, तो मैं क्या करूंगा दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर इस तरीके से पीछे गया, तो 20 मार्च पे आकर रुक जाऊंगा। फरवरी के माह पे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मुझे 2012 के लीप ईयर से कोई भी लेना देना नहीं है। अब इन 12 सालों में लीप ईयर पड़े केवल 3, तो 12 और 3 15, या अब हम पीछे की ओर जा रहे हैं तो इस 15 को मुझे घटाना पड़ेगा, तो मैंने घटा दिया। तो 7 का भाग दिया, एक दिन कम करना पड़ेगा, यानी रविवार में से एक दिन कम हुआ, यानी इस दिन कौन सा दिन था शनिवार था। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, और यहीं पे हम अपनी इस वीडियो को विराम लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे और बेहतरीन और नए नए तरीके के सवाल समझेंगे। वीडियो को जरूर देखते रहें।